नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। ये जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं 5 राज्यों के, दरअसल उनसे कुछ सवाल उपजे हैं और उन्हीं सवालों पर हम लोग सिलसिलेवार बात करेंगे। एक तो यही है कि ये जो इंडी गठबंधन बना था, इसका भविष्य क्या होगा और इसमें कांग्रेस कहाँ खड़ी होगी। चूंकि ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस दरअसल ये जो सीटों का बंटवारा है उसके लिए इस वजह से टाल मटोल कर रही है ताकि ये जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, इन चुनाव के जो नतीजे होंगे उन नतीजों के आधार पर कांग्रेस ये तय करेगी कि किसे कितनी सीटें देनी। लेकिन अब कांग्रेस तो उस पोजीशन में रही नहीं, क्योंकि आप एक तरह से कहें कि हिंदी पट्टी से कांग्रेस नदारद हो गई। उसका अगर मैं देशज भाषा में कहूं तो बोरिया बिस्तर बन गया। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस तो उस जमीन पर अब है नहीं जहां वो कोई बार्गेनिंग कर सके, और फिर वो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या बिहार में आप ले लीजिए राजद हो, या मैं कहूं कि महागठबंधन हो, और फिर आप महाराष्ट्र में चले आइए या आप दक्षिण में चले जाइए, वो डीएमके से क्या बार्गेनिंग करेंगे। तो अब इस तरह की परिस्थिति जो है वो कम से कम कांग्रेस के लिए तो नहीं है। तो अब जब कांग्रेस के लिए ऐसी परिस्थिति नहीं है तो क्या कांग्रेस वो मानेगी जो ये क्षेत्रीय छत्रप कह रहे हैं। और ये सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो जयराम रमेश का एक बयान जो है वो बार बार जहन में आ जाता है, और अभी मुझे लगता है चुनाव के दरमियान भी उनका ये बयान दोबारा देखने में आया कि साहब जो ये गठबंधन है ये दरअसल कांग्रेस की शर्त पर नहीं हो सकता। लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस है कहीं पर जो उसकी शर्त पे नहीं हो सकता है। उत्तर में तो आप है ही नहीं है, तो अब इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। और फिर सवाल ये भी रहेगा कि ये जो तेलंगाना का चुनाव कांग्रेस ने निकाला है तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो मुस्लिम मतदाता उनकी एक लामबंदी हुई है। और आप अगर संडे गार्जियन की रिपोर्ट देखें तो उसमें यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो 60% मुस्लिम मतदाता है वो आम आदमी पार्टी से खिसक रहा है। तो ये जो दोनों चीजें हैं वो ये बताती हैं कि ये जो वर्ग है वो दोबारा से कांग्रेस की तरफ घूम रहा है। अब अगर ऐसी परिस्थिति है कि वो कांग्रेस की तरफ घूम रहा है तब ये अखिलेश यादव के लिए भी चुनौती है और ममता बनर्जी के लिए भी चुनौती है। अब अगर ये साथ लड़ते हैं, अखिलेश यादव और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भी संकट, चूंकि आप एक तरह से देखें तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सीट देने को राजी नहीं है कांग्रेस को। 4-2 सीट आपका था 2 ले लीजिए। पश्चिम बंगाल में स्थिति एक और थोड़ा अलग है, चूंकि वहां जो है वहां आप एक तरह से कहें कि वाम और कांग्रेस का गठजोड़ है। ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि कांग्रेस जो है पहले वाम से अलग हो जाए। तो अब ये जो परिस्थिति बनी है उसमें जो ममता बनर्जी चाहती हैं, जो अखिलेश यादव चाहते हैं वो होगा या फिर जो कांग्रेस चाहती है वो होगा, ये एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। तो इसीलिए ये जो गठबंधन है उसको लेकर अब कई तरह के प्रश्न उठने लगे हैं। दूसरा कि ये जो पिछड़ा कार्ड खेला किसने खेला, कांग्रेस ने खेला। खूब राहुल गांधी ने घूम घूम कर बताया कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे, और आप देखिए ये वो छोड़िए, सबसे बड़ी चीज है उन्होंने तो नारा ही दे दिया था जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बाकायदे पीसी हो रही थी 24 अक्टूबर रोड पर, उन्होंने तो कहा कि हाथ उठाकर बताइए कितने जो है इनमें ओबीसी बैठे हुए हैं। यानी इस तरह का एक आप कहें कि मुहिम राहुल गांधी ने शुरू कर दिया था। सदन में उन्होंने सवाल उठाया और जिसके बाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरा उनको डाटा मुहैया करवाया कि पहले आप जान लीजिए, ट्विटर पर ही राजनीति मत करिए। खैर, अपना कहना यह है कि जो कार्ड राहुल गांधी ने खेला वो कार्ड ऐसा लगता है कि उल्टा पड़ गया। और उसमें आप एक बड़ी चीज देखने में आई, मुझे लगता है कि कांग्रेस या जो भी इस समय कांग्रेस को बता रहा है उसको दरअसल उत्तर भारत का जो जातीय समीकरण है उसकी आप ये कहें कि उनको समझ नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि ये जो पनौती शब्द है ना, ये दरअसल कांग्रेस को
ले डूबा। ये जो बता रहे हैं कि कमलनाथ ले डूबे और कांग्रेस की रसाकसी, नहीं, ये पनौती अपने आप में काफी रहा कांग्रेस को ले डूबने में। अब ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह भी एक जातीय समाज से जोड़कर देखा जाता है। और इस न मालूम या अब इस तरह की जाहिर सी बात है, जब ट्विटर पर पॉलिटिक्स करिएगा और ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से जो लोग लौट कर आ रहे हैं वो सलाहकार मंडली में शुमार होंगे, और कुछ एक लोग तो न मालूम क्या क्या चीजें हैं कि ये लिख दिए वो लिख दिए। तो इस तरह से जो लोग आ रहे हैं वो ऐसा मालूम पड़ता है कि जो तासीर है खास तौर से जातीय समीकरण वाली, उससे वाकिफ नहीं है। इसलिए ये जो पनौती जैसे शब्द हैं, ये शब्द उस समीकरण को जो संभवतः कांग्रेस के साथ जुड़ता है उसको तोड़ते हैं। और ये जो है ये एक, आप एक तरह से कहें कि अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारने वाली स्थिति है कि एक तो आप पिछड़ा कार्ड भी खेलते हैं और दूसरा उसमें पनौती भी जोड़ देते हैं। अब ये क्या होता है कि ये डेडली कॉम्बिनेशन हो गया कांग्रेस को बाहर धकेलने के लिए। तो आप देखिए क्या हाल रहा है इनका। तीसरी चीज आप देखिए कि कांग्रेस को ये लगा था कि वो मध्य प्रदेश भी जीत रहे हैं, बता भी रहे थे सर, छत्तीसगढ़ भी जीत रहे हैं, और राजस्थान में तो चूंकि अब वसुंधरा राजे को एक तरह से दरकिनार कर दिया है भाजपा ने, जो नैरेटिव बढ़ा गया, तो इसलिए राजस्थान भी ये लोग निकाल ही लेंगे, और आपने देखा होगा। लेकिन इन तीनों जगह से कांग्रेस का बाहर हो जाना, छत्तीसगढ़ खासतौर, मध्य प्रदेश, ये तो आप समझिए कि हिंदी पट्टी से कांग्रेस के पैर उखड़ने वाली बात हो गई। और ये इस बात का भी संकेत है कि ये जो पट्टी है उस पट्टी में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा का जो कहा जा रहा था ना कि नहीं अब तो ये सैचुरेशन स्थिति में पहुंच गए हैं, तो दरअसल ये जो 3 राज्यों की जीत है ये बता रही है कि जो लोग सैचुरेशन पॉइंट वाली बात कर रहे थे वो औंधे मुंह गिर पड़े हैं। और इससे ये निकल कर आ रहा है कि दरअसल जो बयार नरेंद्र मोदी के उद्भव के बाद से उठी है 2014 से, वो अभी तक इस हिंदी पट्टी में तो कम से कम कहीं कम नहीं हो रही है। और इन राज्यों के नतीजों ने यह बता दिया कि और वो प्रचंड हो चली है। भाई मध्य प्रदेश में 160 सीट, ये अपने आप में इतिहास है। और जिस छत्तीसगढ़ में इन्होंने सोचा नहीं था कि हम सरकार बना रहे हैं, वहां सरकार बना लेना, और राजस्थान को लेकर जिस तरह से एक नरेशन गढ़ा गया, उस राजस्थान में इतनी बड़ी जीत हासिल कर लेना, ये बताता है कि ये जिस सुनामी को एक समय में बड़े बड़े लोग नहीं, आप ये कहें कि सुन पा रहे थे कान लगाकर जमीन पर भी, और उनको अब ये मुझे लगता है कि एहसास हो गया होगा कि इस आंधी ही नहीं, यहां सुनामी चल रही है। कम से कम अगर इस पट्टी को माना जाए, जिसको कुछ मूर्धन्य लोग तो गोबर पट्टी भी कह रहे हैं। अब बड़ी चीज ये देखिए कि मतदाता का जो निर्णय है उस निर्णय से भी नाराजगी है, ये अपने आप में बड़ी चीज है। खैर अब उनकी नाराजगी से क्या ही होगा, जब जो जनता जनार्दन है उसने ये तय कर रखा है कि हमें नरेंद्र मोदी के साथ ही जाना है। अपना कहना यह है कि ये जो 3 चीजें हैं, हिंदी पट्टी से सफाया, और यहां भाजपा का अभी भी उस तरीके का असर प्रभाव, तीसरा पिछड़ा कार्ड जो इन्होंने खेला वो बैकफायर कर गया, दूसरा, तीसरी चीज इंडी गठबंधन, और चौथी जो सबसे बड़ी बात है कि जिस जातीय आप ये कहें कि पिच पर कांग्रेस और पूरा उनका कुनबा लड़ना चाहता था, और इस चुनाव को जातीय मोड़ देकर ये सोचा था कि निकल जाएगा, दरअसल उस कांग्रेस के लिए बहुत भारी झटका है, और उन तमाम लोगों के लिए जो इस पिच के सहारे 2024 के लिए एक नई तस्वीर बुन रहे थे।